सो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल जिनको आजकल स्ट्रेस है कि पीआर के कुछ चांसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, सीआरएस स्कोर बहुत ऊपर है, क्या बनेगा। दे आर गोइंग टू कंसल्टेंट्स आस्किंग थिंग्स, बट बहुत कोई सॉलिड मूव नहीं दिख रहा। एंड इवन इफ दे गो टू कंसल्टेंट्स, जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनके अपने आइडियाज़ होते हैं, तो वो आइडियाज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे हावी हो जाते हैं। इवन व्हेन यू नो द ऑप्शन, यू आर नॉट विलिंग टू टेक एन ऑप्शन। और आज भी मैं एक ऐसी ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऑप्शन टू योर friends or your family, they might not understand it. But if you understand it, if you know कि बात क्या हो रही है, and if that can help you in the future, you should take an action. तो अभी जैसे CRS स्कोर हाई है, तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मैं अपने स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। देर आर ओनली फ्यू ऑप्शन दैट यू कैन डू। LMI एक सर्टेनली ऑप्शन है, बहुत लोगों ने कंसिडर करी है, बट एज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग थिंग्स, देर आर गुड चांसेस कि LMI पे भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। दे आर थिंकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ कैप जिसमें ओनली 20% ऑफ द वर्क फोर्स कैन गेट LMI। सो मतलब अगर 5 लोग हैं किसी के पास, तो एक को वो LMI दे पाएंगे। सिमिलरली अगर एक जगह पे 10 लोग LMI लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ काम करते होने चाहिए। सो LMI इज़ वन ऑप्शन, एंड वी ऑल नो कि LMI का मिसयूज़ बहुत हुआ है। दैट हैज़ ऑलवेज बिन कैश काउ फॉर सम सर्टेन बिजनेसेस जो LMI बेच रहे थे। एंड जस्ट सो यू नो, इट इज़ नथिंग लीगल। एंड जब किसी दिन ये सामने आ जाता है, so you can find yourself in a situation which is not favorable to you. You risk your status, you risk many other things. So LMI is an option, but this is not the only option that you have. For example, French is one option, but from what I've seen, at least with most of the people I talk to, French is not something they even want to attempt. कि नहीं, ये हमसे नहीं होने वाला, बात ही ख़त्म। सर इंग्लिश ही नहीं हो पा रही, तो फ्रेंच का तो क्या ही सोचना। सो ठीक है। नाउ उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो देर आर कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन, फ्रेंच भी उसी का पार्ट है। तो अगर कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में आप कोई भी प्रोफेशन ऐसा ले लेते हो जिसमें आपको 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस के बाद ड्रॉ आ सकता है, इनवाइट आ सकता है, तो दैट शुड बी योर ऑप्शन। दैट इज़ समथिंग यू शुड बी लुकिंग इनटू कि मैं अगर अपनी जॉब स्विच करके किसी और फील्ड में चले जाता हूँ जो कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस में एलिजिबल है, तो आई वुड बी एबल टू गेट माई इन्वाइट फॉर अ लेसर स्कोर। अगर बाकी सब के लिए स्कोर 515 चल रहा है, तो आपके लिए यू हैव एन ऑप्शन टू बी इन अ प्रोफेशन जहाँ पे स्कोर कुड बी लोअर देन 450 इवन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑक्यूपेशन, जो ट्रक ड्राइवर्स है, उनके लिए the score is lower. So that could be one option that you can consider. Also for someone जो कनाडा आया है, स्टडी करके आए हैं, and they never had any work experience back home, you also have an option जहाँ पे आप बाहर जाके, वापस जाके आउटसाइड ऑफ कनाडा जो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, आप उसके एडिशनल पॉइंट्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद कनाडा में अगर आपको दूसरे साल का एक्सपीरियंस लेना है, तो चेक योर CRS स्कोर की कितना जंप आ रहा है। अगर 13 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है सेकेंड ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बाद, एंड उसके बाद चेक करो कि थर्ड ईयर के कैनेडियन एक्सपीरियंस के बाद क्या आ रहा है, यू वॉन्ट फाइंड एज मच अ डिफरेंस। यही अगर आप 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस लो, दूसरे साल गो बैक टू योर होम कंट्री, वहाँ पे 1 साल काम करो इन अ स्किल्ड प्रोफेशन जो टीयर 0, 1, 2, 3 में आना चाहिए। गो बैक, वर्क देयर फॉर अ ईयर, यू विल गेट एडिशनल 50 पॉइंट्स। और अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो यू शुड डू दिस। आपको अगर पता है कि मेरा चांस अगर कम है, तो 1 साल कनाडा में काम करो, सेकेंड ईयर आप इंडिया जाके 1 साल काम करो, थर्ड ईयर while your work permit is still valid, you can come back with that valid work permit, start working again. That way आपके पास
जो 50 पॉइंट्स मिडल में आ चुके हैं वो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल में ऐड हो चुके हैं, जो वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ कनाडा आपने गेन करा है। नाउ वंस यू आर बैक, आप वापस से काम करना स्टार्ट कर दो कनाडा में। वो कैनेडियन एक्सपीरियंस यू कैन देन ऑल्सो हैव विद एडिशनल पॉइंट्स, जो 13 पॉइंट्स मिलने थे वो अब आपको मिल जाएंगे। सो इन टोटल ओवर द 3 years यू हैव एक्यूमुलेटेड 63 पॉइंट्स, जो एडिशनल ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस के हैं। तो यू शुड रियली लुक इन टू दैट। एंड देयर इज वन मोर पार्ट, अगर मैं बात कर रहा हूँ मिडल में जाने की, देयर इज अ रीज़न फॉर इट कि आप सेकेंड ईयर क्यों आपको बाहर जाना चाहिए। द रीज़न इज कि इफ़ यू गो ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, आपका थर्ड ईयर का वर्क परमिट इज स्टिल वैलिड, एंड क्योंकि वो ज़्यादा पॉइंट आपको दे रहा है, आपके चांसेस भी इनवाइट के उतने ही ज़्यादा है। नाउ वाइल यू आर स्टिल वर्किंग ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर इन कैनेडा, उस टाइम पे अगर आपको इनवाइट आता है, आपको ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट की ऑप्शन खुल जाती है, बिकॉज यू आर करंटली अ वर्कर एंड यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू एक्सटेंड योर स्टे इन कैनेडा एज अ वर्कर विद ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट। तो इस वे से आपके पास पॉइंट्स भी आ गए, आपको वर्क परमिट की एक्सटेंशन भी मिल गई। और इफ़ यू डिसाइड कि मैं लास्ट ईयर के लिए ये छोड़ रहा हूँ, थर्ड ईयर के लिए, तो देयर कुड बी अ चांस कि आपके पास स्कोर इतने नहीं है, तो अगर ड्रॉ नहीं आता है एंड योर स्टेटस एक्सपायर्स, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद आपको ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट अप्लाई करने की ऑप्शन भी चली जाती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप सेकेंड ईयर में इंडिया जाके, या किसी भी अगर हो और कंट्री से हो, आप पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, किसी और कंट्री से, वट एवर इट इज़, अगर आप वहाँ से हो तो यू कैन स्टिल डू दिस, गो टू एनी अदर कंट्री ऑल्सो, नॉट कि होम कंट्री जाना है, आउटसाइड ऑफ कैनेडा एक्सपीरियंस चाहिए, एनी अदर कंट्री यू आर ऑथराइज टू वर्क इन, यू कैन क्लेम योर एक्सपीरियंस। तो डू दिस, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लानिंग कि मुझे पीआर लेनी है, तो उसके लिए ये पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, नॉट कि मुझे कोई कनाडा से धक्के मार के निकाल रहा है। लोगों के दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वापस आ गया, विदाउट रियलाइजिंग दिस इज अ थॉटफुल प्लान, सोचा समझा प्लान है, स्ट्रेटेजी है इसके पीछे, नॉट जस्ट कि मुझे कनाडा ने धक्का दे के निकाल दिया, डिपोर्ट करे। सो एज लॉन्ग एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू वुड बी एबल टू गेट योर पीआर। सो आई रियली होप किसी को ये बात समझ आई होगी, और अगर आपको ये बात समझ आई है तो यू शुड act accordingly, you should plan accordingly. And that is it for today. I'll be back soon. Bye.